हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे सीटेट की जो सीडीपी। उससे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको अपने लक्ष्य में सक्सेस होने के लिए आपको आशीर्वाद दे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी की घर में खुशहाली रहे। तो हम आज माता जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज का आगे का टॉपिक। सबसे पहले हमने जो 3 अवस्थाएं थी उनमें शेष अवस्था पढ़ ली, बाल्यावस्था पढ़ ली। अब बची अपनी किशोरावस्था। तो हम पढ़ेंगे आज किशोरावस्था। इसको बोलते हैं एडोलेसेंस भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। इसकी आयु जो है वह आयु मानते हैं 13 से 18 और कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं 13 से 21। लेकिन हम बात करते हैं बेसिक की, तो वो 13 से लेकर 18 अवस्था की आयु होती है। वही क्या है? किशोर अवस्था होती है। अब किशोर अवस्था जैसे हमने शेष अवस्था में पढ़ा था, फिर बाल्यावस्था में पढ़ा था, यूँ उसको किस किस नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे हम, किशोर अवस्था को किस नाम से पुकारा जाता है या किस किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किशोरावस्था को बोलते हैं टीन एज। ठीक है, टीन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस प्रकार से चलती है। इसलिए इसको क्या है? टीन एज बोलते हैं। कौन सी एज बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। फिर बात करते हैं क्रांतिकारी काल। बालक क्रांतिकारी हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी काल बोलते हैं। परिवर्तनकारी काल, सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं, शेषावस्था के बाद में, और तीव्र गति से होते हैं। सौंदर्य का काल क्यों कहते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सौंदर्य का काल, जीवन का बसंत काल, अचानक इसमें उछाल आता है इसलिए इसको बसंत काल कहते हैं। सामाजिक परिपक्वता, बाल्यावस्था में परिपक्वता उत्पन्न होती है, लेकिन उसकी जो परिपक्वता है, सामाजिक जो विकास है वो उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किसमें? किशोरावस्था में। उलझन की अवस्था, इसमें बच्चा क्या है? उलझ जाता है कि कौन सी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। उसकी अनेक जो है वो चिंताएं हैं वो रहती हैं, इसलिए इसको उलझन की अवस्था भी बोलते हैं। उसके बाद में गोल्डन एज, स्वर्णिम भी बोलते हैं इसको, गोल्डन एज, स्वर्णिम आयु बोलते हैं इसको, गोल्डन एज बोलते हैं। एक वैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि किशोर अवस्था तूफान या दबाव की अवस्था है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि किशोर अवस्था में बालक क्या होता है? थोड़ा सा दबाव में रहता है, और उसमें क्या है? संवेगों की जो है वो तीव्र होता है, संवेग जो है वो तीव्र होते हैं, और तीव्र होने के कारण उसमें क्या है? तूफान की अवस्था भी इसको कहा जाता है। शेष अवस्था की पुनरावृत्ति का काल कहते हैं। किसने कहा? रोस या जोन्स। अब इसको पुनरावृत्ति काल क्यों कहते हैं? देखिए, शेषावस्था में सबसे पहले क्या हुआ? बालक का शारीरिक विकास तीव्र हुआ। तीव्र होने के बाद में उसकी बाल्यावस्था आई, और बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या है? बालक का विकास रुक गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब जब बालक का विकास रुक गया है, उसके बाद में जैसे ही वो 13 वर्ष में प्रवेश करता है बालक, उसका विकास जो है, शारीरिक विकास, वो वापस पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि वापस शेष अवस्था से जो रुका था वहाँ से आगे वो विकास चलेगा, इसलिए इसको शेष अवस्था की पुनरावृत्ति का काल भी कहा जाता है। फिर आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक काल भी इसको कहा है। किसने? वैलेंटाइन ने। अब बात करते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति का नाजुक काल क्यों कहा है। इसमें बालक को सोचने विचारने की इतनी बुद्धि जो है वो विकसित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके संवेग जो है वो अपनी तीव्रतम गति में होते हैं, जिसके कारण बालक सही और गलत का जो डिसीजन है वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो कई बार आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बालक चला जाता है। ये थे इसकी कुछ सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं इसकी हम शारीरिक विकास की। किसकी करेंगे? शारीरिक
विकास की। बात करते हैं शारीरिक विकास की। शैशवावस्था का विकास पढ़ा था शारीरिक अपने, उसके बाद में बाल्यावस्था का शारीरिक विकास पढ़ा था, पढ़ रहे हैं किशोरावस्था का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में सबसे पहले है कि शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल है। क्यों है? शैशवावस्था में जब बालक का विकास हुआ था, कुछ साल के बाद में 5 वर्ष का जब हुआ था, जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर गया तो उसका विकास क्या हुआ? विकास रुक गया। लेकिन फिर जब किशोरावस्था में बालक आया तो उसका विकास हुआ, और विकास में अनेक ऐसी चीज़ें हुई। बालक की 13 से 18 वर्ष में जितने परिवर्तन बालक में होने थे वो बालक के होते हैं। इसलिए जो बालक की जो किशोरावस्था है इसको शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि शरीर के अंगों में अचानक परिवर्तन। शरीर के जितने भी अंग होते हैं उसकी लंबाई मान लो, उसके जो भी शारीरिक अंग है वो मान लो, उसमें अचानक जो है वो क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, बालक में दाढ़ी मूंछ का आना, इस प्रकार से भी ये शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। इसकी लंबाई 16 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई तीव्रतम बढ़ती है, सबसे ज़्यादा बढ़ती है, तीव्र होती है। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। तो आपने देखा होगा जब 16 वर्ष के बालक बालिकाएं होते हैं, जब लगभग 10वीं क्लास में होते हैं तो उनकी एज लगभग समान होती है। लेकिन जैसे ही वो 12वीं क्लास में यानी 18 साल के हो जाते हैं, 2 साल बाद में 18 साल के हो गए, तो जैसे ही वो 18 साल के होते हैं तो 18 साल के होने के बाद में आप देखोगे कि लड़कों की जो लंबाई है वो लड़कियों से अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो है वो 16 वर्ष तक ही उनकी लंबाई बढ़ती है, जबकि लड़कों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है। 18 वर्ष में तीव्रतम गति पर होती है, इसलिए कह सकते हैं कि ये तीव्रतम है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मध्य तक, यानी किशोरावस्था की जो मध्य है, मध्य का मतलब हम कह सकते हैं जैसे 15-16 साल का जब बालक होता है, ठीक है, तो 15-16 साल तक बालक में जो दांत है उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है। क्योंकि अभी तक उसमें जो अक्ल जाड़ बोलते हैं अपन, विजडम टीथ, वो अभी उसमें नहीं आई है। इसलिए उसमें क्या है? मध्य अवस्था तक 28 दांत होते हैं। लेकिन जब बालक की किशोर अवस्था अंत में होती है तो अंत में 4 प्रज्ञा दांत, इसको बोलते हैं प्रज्ञा दांत या विजडम टिथ या विजडम दांत बोलते हैं इसको, या इसको अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़ बोलते हैं। तो ये 4 आ जाएंगी, तो 28 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो टोटल मिला कितने हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए? 32। कब? जब किशोरावस्था अपने अंतिम चरण की ओर होती है। फिर देखो इसमें और क्या परिवर्तन होते हैं? किशोरियों की आवाज़, यानी जो लड़कियों की जो आवाज़ है वो आवाज़ में तीखापन आता है और मधुरता, उनकी आवाज़ क्या है? वो मधुर हो जाती है और उनमें तीखापन हो जाती है, तीखी आवाज़ उनकी हो जाती है। तो ये क्या है? किशोरियों में और किशोरों में, लड़कों में जो है वो आवाज़ में भारीपन हो जाता है और कर्कशता, यानी मधुर नहीं रहता है, वो कर्कश आवाज़ उसकी हो जाती है। तो ये शारीरिक विकास किशोरावस्था में थे कि इसको सर्वश्रेष्ठ काल कहते हैं। और इसकी अचानक जो अंगों में शारीरिक विकास होता है, परिवर्तन होता है। लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक और लड़कों की 18 वर्ष तक बढ़ती है। और ये दांत हो गए, और इसकी आवाज़ में तीखापन और मधुरता, और लड़कों की आवाज़ में भारीपन और कर्कशता आती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने किस में पढ़ी? शारीरिक विकास में पढ़ी। ठीक है, अब शारीरिक विकास आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं हम संवेगात्मक विकास की। पहले किसकी बात करेंगे? संवेगात्मक विकास की करेंगे, उसके बाद में आएगा सामाजिक विकास। ठीक है, अब अगर बात करते हैं संवेगात्मक विकास, तो संवेगों में अत्यधिक तीव्रता होती है, मैंने कहा था। उसी के कारण इसको क्या कहते हैं? तूफान, या इसको तूफान की अवस्था कहते हैं, या बसंत काल कहते हैं। वो इसी कारण कहते हैं। क्यों? क्योंकि संवेग वो तीव्र गति में होते हैं। अचानक परिवर्तन बॉडी में जो उसके बालक के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संवेग परिवर्तन होते हैं, उसके कारण बालक में किशोर अवस्था में काम, क्रोध, प्रेम, ये सर्वाधिक संवेग होते हैं। सर्वाधिक जो संवेग बालक में पाए जाते हैं वो 3 कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध और प्रेम। ये सबसे ज़्यादा संवेग किशोर अवस्था में होते हैं।
संवेगों में अस्थिरता, परंतु परिपक्वता आ जाती है, अस्थिरता जरूर रहती है। ठीक है, कभी चलते ही बालक क्या करता है, क्रोध करना शुरू कर देता है, फिर चलते ही वापस लड़के क्या है साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अस्थिरता है, स्थिर नहीं है, लेकिन उसमें परिपक्वता जरूर आ जाती है। क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, ये संवेग हुआ। फिर देखिए भाव प्रधानता, उसमें अनेक ऐसे भाव जो है, भाववाचक जो उसमें है भाव के गुण, वो उसमें आ जाते हैं। जैसे प्रेम उसमें आ जाता है, दया, सहयोग और सहानुभूति। बहुत दयालु हो जाते हैं किशोरावस्था में बालक, किसी को भी कोई चीज़ मांग लो आप, उससे कभी मना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें अभी क्या है, उसमें जो है वो भाव प्रधानता आ गई है, इसलिए वो प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है, वो इसकी प्रधानता उसमें आ जाती है। फिर बात करते हैं आपराधिक प्रवृत्ति। मैंने कहा था कि संवेग जो है वो अपनी तीव्रतम गति पर होते हैं, इसलिए कई बार बालक अगर थोड़ा सा भी बालक को अगर जो दिशा नहीं दिखाई जाती है उसके टीचर द्वारा, दोस्तों के द्वारा या घर वालों के द्वारा, तो बालक क्या है अपना जो लाइन है वो चेंज कर लेता है और अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अब अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है, उसके भी कुछ कारण है, क्यों होता है बालक अपराध की प्रवृत्ति का कारण। तो देखिए स्वेगात्मक प्रबलता, ये तो होती है कि स्वेग जो है वो प्रबल होते हैं। निराशा की भावना, किसकी भावना, निराशा की। अगर वो कोई आशा रखता है, कोई काम करता है और निराश की भावना उसमें आ जाती है, कोई वो काम नहीं होता है, बालक निराश हो जाता है, तो उसमें क्या है, फिर अपराध की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। प्रेम में असफलता, किशोरावस्था में बालक क्या है, अधिक प्रेम करते हैं, अपने से विषम लिंगी के प्रति उनका आकर्षण होता है और आकर्षण के कारण वो उसको प्रेम समझने लगता है, और जब वो असफल हो जाता है तो उसमें क्या है, अपराध प्रवृत्ति आ जाती है। फिर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, अगर बालक की कोई इच्छा है कि मेरे को ये चीज़ लानी है, मेरे को एक मोबाइल लाना है, अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो बालक में क्या हो जाता है, फिर अपराध की प्रवृत्ति की ओर जाता है, वो कुंठा महसूस करता है, कुंठित हो जाता है बालक और अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। आदि अनेक कारण हैं जिनके कारण आपराधिक प्रवृत्ति होती है। अब आगे है चिंतात्मक व्यवहार। चिंतात्मक, किशोरावस्था में बालक में अनेक चिंताएं होती हैं जिसके कारण बालक क्या करता है, बार बार सोचता रहता है, बार बार चिंता करता रहता है कि ये कैसे होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इन प्रकार से जो है चिंतात्मक व्यवहार उसका होता है। अब देखिए चिंतात्मक व्यवहार, रंग, बालक सबसे ज़्यादा अपनी जो शरीर है उसमें सबसे अधिक ध्यान देता है, और ध्यान देता है तो क्या करेगा, वो बार बार शीशे में देखेगा और देखेगा कि हाँ ये मेरा रंग ऐसा है, मेरा काला है, मेरा काला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो देखता रहता है। फिर रूप, रूप को देखेगा बार बार कि मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है या नहीं है, वो तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, तो रूप को देखता रहेगा। आप देख लेना किशोरावस्था में बालक सबसे ज़्यादा दर्पण के सामने खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, भावी व्यवसाय कि मैं अब 12th क्लास में आ जाएगा बालक किशोरावस्था में, 12th क्लास, तो अब उसको अपने भावी व्यवसाय के बारे में कि आगे मैं क्या करूंगा, कौन सा बिजनेस करूंगा, क्या काम करूंगा, ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी चिंता वो करता रहता है, और ये चिंतात्मक व्यवहार में आता है। फिर देखिए भावी जीवन साथी, अभी से वाला बेटा हुआ तो अभी 18 का ही है, लेकिन क्या है, भावी जीवन साथी के बारे में सोच रहा है कि मेरा जीवन साथी ऐसा होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा, लंबा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किशोर अवस्था में जीवन साथी के बारे में सोचता है। फिर सामाजिक स्वीकृति, अगर बालक कोई काम कर रहा है और समाज उसको स्वीकृत नहीं करता है तो फिर बालक क्या करता है, अपराध की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। समायोजन की समस्या पर दबाव डालती है, सबसे ज्यादा बालक किशोर अवस्था में क्या होता है, समायोजित नहीं कर पाता अपना। और समायोजन का अर्थ ये समझ सकते हैं कि बालक जहां भी रहता है वो उस स्थान को, उस समय जो भी उसके साथ में घटित घटनाएं हैं उनको वो अपनी उनके अनुसार अपने आप को डालना ही क्या है, समायोजित है, यानी उनके साथ में सेट हो जाना वो क्या है, समायोजन है। तो किशोरावस्था में ये कमी पाई जाती है और किशोरावस्था में बालक सबसे ज्यादा असमायोजित होता है। और असमायोजित बालक क्या है,
होने के कारण उसमें अनेक दबाव आते हैं और उसके कारण बालक दबाव में आकर और आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि उसको क्या क्या नामों से पुकारते हैं, उसके शारीरिक विकास और उसके संवेगात्मक विकास। आगे आपको इसके सामाजिक विकास वगैरह जो भी बच्चे हैं वो सारे इसमें आगे के वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अपने आस पड़ोस में जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकें। तो ठीक है, आपको एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।